अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ कुल्फ़ी की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगा। गर्मी दोस्तों आ चुकी हैं। गर्मियों के अंदर किस तरह से बहुत ही मज़ेदार किस्म की कुल्फ़ी आप अपने घर में अपने फ्रीज़र के अंदर रख के बना सकते हैं। कुल्फ़ी के अंदर बर्फ़ भी नहीं आएगी, नरम और मुलायम बनेगी, टेक्सचर क्रीमी होगा। और इंशाल्लाह दोस्तों जब भी आप ये रेसिपी इसी तरीके से बनाएंगे ना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका दिल खुश हो जाएगा ये बनाकर। इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधे कप से भी थोड़ी सी कम दोस्तों मैंने चीनी ली है। सबसे पहले चीनी को एक कढ़ाई में पैन में डाल दें और हल्की हल्की इसके नीचे आंच आपने चला देनी है, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद ना ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से जब मेल्ट होने लगे तो चम्मच से इसको थोड़ा सा चलाते रहें ताकि सारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल करना है कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। आंच तेज़ होगी तो चीनी दोस्तों आपसे जल जाएगी, ठीक है। जब इस कंडीशन में चीनी आ जाए तो 1 लीटर दूध आपने लेना है, वो उठा के थोड़ा थोड़ा करके डाल दें, चाहे सारा एक साथ डाल दें, कोई मसला नहीं। एक साथ डालेंगे चीनी थोड़ी सी जम जाएगी और जैसे ही दूध गर्म होगा चीनी दोबारा से मेल्ट होके दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो 1 लीटर दूध इसके अंदर मैंने डाल दिया है। चीनी जैसे हमने पहले पकाई थी वो इसके अंदर देखिए थोड़ी सी जम भी गई है। इसका कोई मसला नहीं है, दूध गर्म होगा तो ये थोड़ी सी देर में दूध के अंदर हल हो जाएगी। तो सबसे पहले अब दूध को उबाल कर आ लेते हैं और उबाल कराते वक्त आप इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि दूध ना नीचे लगे ना नीचे बैठे ना। तो दूध में दोस्तों उबाल आ गया है। तो ये 125 ग्राम मेरे पास खोया है, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। आप बाज़ार से खोया लेना चाहते हैं बाज़ार से ले लें, या घर में खोया बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे आपको असल खोया बनाने की जो वीडियो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इस दूध को मैं मीडियम आंच पे ना पकाता रहता हूँ जब तक इसका कलर नहीं आता और ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता, तब तक इसको पकाएंगे। हल्की आंच पे दोस्तों दूध को पकाएंगे तो इसका जो कलर है वो भी ज़बरदस्त होगा और इसका जो टेस्ट है ये तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप दूध को हल्की आंच पे पकाते हैं और ये खुद से ही ब्राउन होता है ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखें दोस्तों, ये जो कुल्फ़ी का दूध है हमारा ये तकरीबन आधे से तकरीबन 60-70% बच गया। यानी कि 1 लीटर दूध हमने लिया था ना तो ये 700 ग्राम के करीब दूध बच गया है खोया ऐड करने के बाद। तो अब इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करूंगा ब्रेड के 2 स्लाइसेस जो कि मैंने ना बिल्कुल हाथ से ही चूरा करके मसल के रख लिए हैं, वो इसके अंदर शामिल करूंगा। ब्रेड के स्लाइसेस डालने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। क्योंकि दोस्तों इस कुल्फ़ी को ना हमने फ्रीज़र के अंदर रख के जमाना है। अगर आप फ्रीज़र में रख के नहीं जमाते, आप प्लांट पे जमा रहे ना, फिर आप इस कंडीशन में ब्रेड डालने से पहले जिस कंडीशन में दूध था ना इस कंडीशन में भी आप कुल्फ़ी जमा सकते हैं। कुल्फ़ी आपकी सड़ जमेगी। अगर फ्रीज़र में रख के जमा रहे होते हैं तो फिर बर्फ़ का प्रॉब्लम आता है। इसके लिए ना आपको दूध को थोड़ा सा थिक रखना होता है, गाढ़ा रखना होता है, ठीक है। तो ब्रेड के स्लाइसेस डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको मैं और पका लेता हूँ ताकि ब्रेड भी अच्छी तरह से इसके अंदर हल हो जाए। और बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 1 से 2 मिनट बस। चलें दोस्तों, ब्रेड डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको मैंने पकाया था। अब चूल्हे से उतारते हैं इसको नीचे और इसको करते हैं ठंडा। तो ये देखें दोस्तों, कुल्फ़ी का जो दूध है ना ये ठंडा होने के बाद इस कंडीशन में आ गया है। थोड़ा थोड़ा से दाने भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब ना इसको हमने करना है बिल्कुल स्मूथ, ये दाने हमें नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक जूसर का जग लूँगा और उसके अंदर इसको डाल दूँगा। और ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो कुल्फ़ी तैयार होगी ना, यकीन करें ऐसी बनेगी कुल्फ़ी, लुक वाइज भी और खाने में भी आपको इस यूँ महसूस होगी जैसे आपने इसको प्लांट पे जमाया है, फ्रीज़र में रख के नहीं जमाया। तो 1 मिनट से भी कम इसको चला लेते हैं जग को। तो ये देखें दोस्तों, अब ये दूध आ गया है, बिल्कुल स्मूथ शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। अब क्या करेंगे, इसको सांचों में डाल देंगे। तो ये कुल्फ़ी के सांचे हैं मेरे पास, सिल्वर के सांचे हैं, आपको प्लास्टिक के मिलते हैं उसमें भी कुल्फ़ी जम जाती है। इस तरह के सांचे हों उसमें भी जम जाएगी, या आपके पास घर में कोई और इस तरह की चीज़ हो, ये सांचे ना हो तो फिर भी आपकी कुल्फ़ी बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। असल चीज़ होती है ये जो दूध हमने बनाया ना ये, ठीक है। तो सारे सांचों के अंदर दूध डाल के और इसके अंदर ना अभी जो स्टिक है वो मैं अभी नहीं डालूँगा, इसको मैं फ्रीज़र में 1 घंटा रखने के बाद जब दूध थोड़ा सा जमना स्टार्ट हो जाएगा फिर दोस्तों इसके बीच में ये स्टिक में डाल दूंगा। तो अब इसको मैं रख रहा हूँ फ्रीज़र में, 7 से 8 घंटे के लिए रखेंगे ताकि कुल्फ़ी अच्छी तरह से जम जाए। और बाकी का जो दोस्तों दूध बचा हुआ है इसको मैं एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दूंगा फ्रीज़र के अंदर।
तो ये भी सेट हो जाएगा। आप इस तरह से भी इस कुल्फ़ी के दूध को फ्रीज़र के अंदर रख के जमा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तकरीबन 7 से 8 घंटे इस कुल्फ़ी को मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा था। और मैंने इसको रखा था, एक तो ऊपर वाले खाने के अंदर जो जाली होती है ना, वहाँ पे नहीं रखा था, उसके नीचे वाली जगह पे रखा था। कुल्फ़ी जो नीचे वाली जगह होती है ना फ्रीज़र की, ऊपर वाले खाने में, उसमें सही जमती है। तो अभी मैं आपको ना ज़रा निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखें। सिर्फ माशाल्लाह से आप इसका लुक चेक करें और यकीन करें दोस्तों, आप जब भी इस तरीके से बनाएंगे ना, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं आएगी और आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि इतनी मज़ेदार आपकी कुल्फ़ी बनी है। क्योंकि जब आप दूध को हल्की आंच पे पकाते हैं और पक पक के दूध लाल हो जाता है, तो यकीन करें उसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो सारी कुल्फ़ियाँ मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। और इससे पहले दोस्तों, फ़ालूदा बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। आप इस कुल्फ़ी के साथ वो फ़ालूदा भी बना लें तो यकीन करें इतना आपको मज़ा आएगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखें, ये इसका फ़ाइनल लुक है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आप जब भी ये रेसिपी बनाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये देखें, कुल्फ़ी ना मैंने थोड़ी सी खा के भी देखी है, तो आप देख सकते हैं बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।